ये स्टॉक है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 85 रुपए के टारगेट के साथ आपको यहां पर खरीदारी करने की राय दी जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये टारगेट रिवाइज होंगे। ये स्टॉक 3 अंकों में भी जाएगा और उससे ऊपर की तेजी आपको दिखाएगा। बड़ी कंपनी है, लेकिन इसको हमने चुना है क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत लंबा साइकिल यहां पे टर्न हो रहा है और इसको प्ले करने का सेल से बेहतर कोई तरीका आपके सामने नहीं है। देखिए, आज की ताजा खबर, आपको आज सुबह की जो जानकारी है वो आपको बता रहा हूं। चाइना में आयरन ओर के फ्यूचर्स 8% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और वहां पर अगर आप देखें तो जो स्टील बार के ट्रेड होते हैं वहां पे 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आयरन ओर और स्टील के दामों में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि चाइना से लगातार बहुत तगड़ी डिमांड आई है और उसको प्ले करने का यह तरीका आपके लिए सेल होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने पीएसयू से मार्केट कैप बढ़ाने को कहा है, डिविडेंड पे आउट बढ़ाने को कहा है और नॉन कोर एसेट्स बेचने को कहा है। ये तीनों चीजें इस कंपनी पे लागू होती हैं क्योंकि इस कंपनी के 3 प्लांट ऐसे हैं जिनको बेचने की तैयारी ऑलरेडी चल रही है। ये कंपनी ऐसी है जिसका कैश फ्लो पिछले क्वार्टर में तेजी से बढ़ा है और आगे आने वाले क्वार्टर्स में और भी शानदार कैश फ्लो देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने आज आपके लिए यह स्टॉक चुना है। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स बेहतरीन आने वाले हैं। पिछले कई क्वार्टर में, और कुछ एनालिस्ट से जो मैंने पूछा उन्होंने कहा पिछले 6-7 क्वार्टर से तो बेहतरीन रिजल्ट आपको इस बार सेल में जरूर देखने को मिलेंगे। तो जाहिर है कि अगले तिमाही के लिहाज से यह आपके लिए शानदार स्टॉक है। क्रेडिट स्विस की स्टील कंपनीज पे राय देखिए, उनका कहना है कि डिमांड करीब करीब 11% बढ़ी है। मॉर्गन स्टैनली की राय देखिए, उनका कहना है कि प्राइस हाइक की जगह उन्हें और नजर आती है स्टील कंपनियां आने वाले दिनों में दाम बढ़ाती हुई दिखाई देंगी। भारतीय स्टील कंपनियों की बात हो रही है और तमाम दिग्गज ब्रोकरेजेस जिनकी रिपोर्ट पे मैंने नजर डाली वो सभी कह रहे हैं कि इस सेक्टर में आपको अर्निंग्स अपग्रेड और टारगेट के अपग्रेड आने वाले दिनों में बनते हुए नजर आएंगे। हम जो बात कर रहे थे आयरन ओर की, अब मैं आपको बताऊं, देखिए इस कंपनी के पास कैप्टिव आयरन ओर माइन है, इस कंपनी के पास अपने पावर प्लांट्स हैं, इस कंपनी के पास अपनी कोल माइन है, इस कंपनी के पास कोकिंग कोल है, इस कंपनी के पास सारे इनपुट्स हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दाम बढ़ने का इनको दरअसल पूरा फायदा मिलता है क्योंकि ये पूरी वैल्यू चेन में एग्जिस्टिंग करते हैं और इसलिए इनकी मार्जिन में बेहतरीन सुधार आपको देखने को मिलेगा। सितंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% पे आया जो पिछले 5 क्वार्टर में हाईएस्ट था। दिसंबर का मार्जिन इससे बेहतर होगा और कोई सरप्राइज नहीं कि मार्च का मार्जिन इससे भी बेहतर आपको आता हुआ नजर आए। छठी बात, अब भारत सरकार ने कंपनीज को अपने कुल प्रोडक्शन का 25% तक आयरन ओर बाजार में बेचने की छूट दे दी है। अब चूंकि ये कंपनी सरप्लस आयरन ओर पे बैठी हुई है, इनके पास मौका है कि ये अपना आयरन ओर बेच पाए और जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक इन्होंने झारखंड की माइन से आयरन ओर बेचना शुरू कर दिया है। कुछ एनालिस्ट जो इस सेक्टर को, इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं, उनसे मैंने बात की तो उनका यह कहना था कि करीबन 5,000 करोड़ रुपए सालाना कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जुड़ सकते हैं सिर्फ इस आयरन ओर को बेचने से। यह ध्यान रखिए, पिछले साल का जो पिछले 4 क्वार्टर का फुल ईयर का मुनाफा है उसका करीब करीब 50% है। यानी आने वाले क्वार्टर्स में जो नतीजे आने वाले हैं वो आपको पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे, ना केवल इसलिए क्योंकि कंपनी के स्टील के प्रोडक्शन पे मार्जिन रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचेंगे पिछले कई क्वार्टर्स के मुकाबले, बल्कि ये आयरन ओर बेचकर भी कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक और बात, छठी बात यहां पर यह है कि कंपनी ने अपने ब्याज के खर्च में बड़ी कमी की है। इंटरेस्ट आउटगो 20% नीचे आ चुका है सितंबर क्वार्टर में, आगे और घटता हुआ नजर आएगा। पिछले 6 महीने में इस कंपनी ने अपने डेट में करीब 15% की कटौती की है। जी हां, पिछले 6 महीने बहुत मुश्किल थे कॉर्पोरेट इंडिया के लिए, खासतौर पे स्टील कंपनी जो बड़ी माइंस में निवेश करती है, बड़े प्लांट्स में निवेश करती है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और इस कंपनी ने अपने डेट में 15% की कटौती की। जो एनालिस्ट कंपनी के साथ बातचीत करते हैं उनका यह कहना है कि मैनेजमेंट ने संकेत दिए हैं अगले 18 महीने में करीब 25% डेट और कम होगा। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि जो कमाई होगी वो पूरी की पूरी बॉटम लाइन में आएगी, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखाई देगी, फिर वो नेट प्रॉफिट में दिखाई देगी, फिर वो ईपीएस में दिखाई देगी, फिर वो डिविडेंड में आती हुई दिखाई देगी और ये सारा पैसा आपके यानी कि निवेशकों की जेब में आएगा। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। 98 रुपए की बुक वैल्यू है, इससे काफी नीचे है। 2018 का हाई 101 रुपए था। मैंने अभी शुरुआती टारगेट 85 के रखे हैं, लेकिन ये 3 अंकों में जाएगा। और सिर्फ रेफरेंस के लिए याद दिला दूं, इस कंपनी का लाइफ हाई 293 रुपए है। तो कमोडिटी साइकिल इनके फेवर में है। मैनेजमेंट के संकेत काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का ट्रिगर इस कंपनी में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक इंटीग्रेटेड बड़ी कंपनी, अगर आप मेटल साइकिल को प्ले करना चाहते हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा। यही वजह है
कि मैंने आपके लिए दिग्गज स्टील कंपनी सेल पे निवेश की राय आज बनाई है। अल्पेश जी, आपके चार्ट्स पे नजर डालिए, जैसे जैसे स्टील के दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सेल में एक तेजी आती हुई दिखाई दे रही है और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वहां पे नई ऊंचाइयां हैं, तो ये स्टॉक भी नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। नहीं, बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी आपने। देखिए ये स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 100 रुपए के लेवल से जो गिरावट हमको वन वे देखने को मिली थी और ये करीबन 1/5 हो गया, तो वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी इस स्टॉक्स ने यहाँ पर की है। अब देखिए जनवरी 2020 की जो हाई थी करीबन 52, आज उसके ऊपर ये सस्टेन बेस पे ये ट्रेड कर रहा है और उसके बाद भी अगर आप देखें तो वीकली चार्ट देखें तो वहां पर एक डब्ल्यू की फॉर्मेशन बन रही है। ये इटसेल्फ दिखा रही है कि लोअर लेवल्स में स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छी खासी खरीदारी हो गई है और जब भी डब्ल्यू का बीच का लेवल जब भी निकलता है जो 52 है तो वो दैट प्रोवाइड्स वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मतलब आप समझ लीजिए कि आप सपोर्ट से बहुत ही कुछ ही दूरी पर आप ये स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। और जैसे जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा, जो फॉर्मेशन है वो इटसेल्फ दिखाती है कि यहाँ पे जो पुल बैक आएगा और जो प्राइस बढ़ रही है, जो स्टील सेक्टर का जो उसको फायदा हो रहा है, यहाँ पे डेफिनेटली आने वाले समय में ये स्टॉक्स आपको 100 के लेवल तक लेकर के जाएगा। एक पैशन इन्वेस्टर के लिए अगर मैं समझता हूँ दिस इज द राइट टाइम टू बाय द स्टॉक्स। यहाँ पर करंट मार्केट में भी खरीदिए, अगर कोई गिरावट भी आती है तो आप इसको एडिशन करिए। मैं समझता हूँ यहाँ से ये स्टॉक आपको शानदार रिटर्न यहाँ से दिला सकता है। जी हाँ, लेकिन दुनिया में स्टील प्राइसेस का जो ट्रेंड है उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं बहुत गिरावट आपको दिखेगी। पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा नीचे आया, तो मैंने कहा मौके का फायदा उठाते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप स्मॉल कैप कंपनी खरीद के ही किसी चीज को ट्रेड कीजिए। दरअसल ये वो कंपनी है जो आगे आपको शानदार मुनाफा बढ़ा के दिखाएगी स्टील साइकिल के चलते। इसलिए हमने दिग्गज महारत्ना कंपनी आपके लिए आज चुनी है पंड्या का फंडा के तौर पर। और जब ये 3 अंकों में जाएगा तो हम फिर से याद करेंगे कि हमने आपको किस लेवल पर बताया था। चूकिएगा नहीं। वक्त है एक ब्रेक का, लौटेंगे और बात करेंगे सस्ते ऑप्शन की।